एक बार सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे, तो कथा सुनाते समय देव लोग आए और सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशला सुरा कथा सुधाम प्रियच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमा। देवता लोग आए अमृत कलश लेकर के और बोले महाराज मैंने सुना कथा अमृत सुना रहे हैं, पान करा रहे हैं। बोले हाँ सुना रहा हूँ, पान करा रहा हूँ, तो आप ऐसा करो ये सुधा अमृत ले लो और उसके बदले में कथा अमृत हमें पान करा दो। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा ये कथा तो मैं अपने शिष्य के लिए परीक्षित के लिए श्रवण करा रहा हूँ, तो मैं एक बार उससे पूछ लेता हूँ। और उससे पूछने के लिए प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। राजन क्या पीना चाहोगे, कथामृत कि सुधामृत? तो कहा गुरुदेव का कथामृत सुधामृत में क्या अंतर है? बोले सुधामृत होता है कि जो सुधा अमृत पान कर ले वो अमर हो जाता है, स्वर्ग लोक का सुख भोगता है, और स्वर्ग लोक का सुख भोगने के बाद फिर उसे मृत्यु लोक में पैदा होना पड़ता है, फिर पुण्य कर्म करता है, पाप कर्म करता है, उसका फल भोगता है। और जो कथामृत पान कर लेता है, एक बार कथामृत पान कर ले, हृदयंगम कर ले, तो उसके लिए विमान आता है, और जब विमान में बैठ के चला जाता है वो, फिर उसको इधर नहीं आना पड़ता, यहाँ वो ऊपर से ही आदेश कर देता है, सब हो जाता है। तो छीने पुण्य मर्त लोके वसंती, कथा अमृत पुनरप जननम पुनरप मरणम के चक्कर से मुक्त करा देती है। अब आप बताओ क्या पीना चाहोगे? तो कथा अमृत और सुधा अमृत दोनों का बताओ कौन है? बोले ये जो सुधा है ये अमृत है, और कथा कथा अमृत है। एक कांच के समान एक मणि के समान है। कथा अमृत मणि है, और जो मणि प्राप्त कर लेता है फिर मणि प्राप्त करने वाले को क्या हो जाता है? माला माल हो जाता है। जिसके पास मणि है वो माला माल है। तो अब आप देख लो क्या होना है। तो ब्रह्मरातो विचारे, ब्रह्मरात ने विचार किया और विचार करके कहा कि गुरुदेव मैं तो कथा अमृत ही पान करना चाहता हूँ, मुझे सुधा अमृत पीना नहीं है। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा मुझे भी सुधा अमृत में कोई आसक्ति नहीं है, मैं भी इसे पीना नहीं चाहता। तो बोले भैया आप लोग ये अमृत लेकर के आए हैं, मैं ऐसे अमृत वालों को कथा अमृत पान नहीं कराता,